बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया था, जा तू जनरल हो जाएगा। तब मैकन्ना को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर न मालूम कितने और अफसर थे जो जनरल बनते, परंतु बाबा जी का अमोघ वचन कैसे निरर्थक होता। द्वितीय विश्व युद्ध में वह जनरल बनकर सुदूर पूर्व की कमान संभालता हुआ जापानियों से लड़ा था। अपनी कमान संभाले जब वो अपनी फौज लेकर ट्रेन से सुदूर पूर्व जाते समय इलाहाबाद स्टेशन पर रुका, तो त्रिकालदर्शी बाबा जी भी उसी समय अकारण ही इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर विराज गए और गाड़ी छूटने के कुछ ही मिनटों पूर्व मैकन्ना की दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तभी वह बाबा जी को पहचान उनके पास दौड़ा दौड़ा आ गया और बिना हिचकिचाहट के बाबा जी के श्री चरणों में नत हो गया। उसके द्वारा अपनी स्थिति बताने के पूर्व ही महाराज जी बोल उठे, जा जा, तेरी गाड़ी जा रही है, जा, तुझे कुछ ना होगा। बाबा जी के इस अमोघ आशीर्वाद के फलस्वरूप उस महायुद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार के बावजूद और ब्रिटिश फौज के प्रारंभ में बुरी तरह हार जाने पर भी मैकन्ना युद्धोपरांत सकुशल इंग्लैंड लौट गया। इंग्लैंड लौटने के पूर्व सुदूर पूर्व के युद्ध में विजय पाए एवं सकुशल लौटे जनरल मैकन्ना की नियुक्ति अब मध्य पूर्व के युद्ध में हो गई थी। बाबा महाराज के अमोघ आशीर्वाद के फलाफल से प्रभावित हुआ मैकन्ना भारत छोड़ने के पूर्व महाराज जी के दर्शन पुनः करना चाहता था। इस संदर्भ में मैकन्ना की कमान में सम्मिलित कर्नल टी.डी. जोशी ने बाबा महाराज के सम्मुख ही नजरबाग में मैकन्ना को बाबा जी के द्वारा पुनः दर्शन देने की लीला यूं सुनाई, जिसे बाबा जी भी बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप सुनते रहे। जनरल मैकन्ना अपनी फौज की चुनिंदा टुकड़ी के साथ विशेष सेना गाड़ी से टुंड्रा स्टेशन पहुंच प्लेटफॉर्म पर बेचैनी से टहलने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। उसका पूर्व अनुभव था कि बाबा जी यहीं आसपास फर्रुखाबाद, आगरा, सिकोहाबाद आदि शहरों में घूमते रहते हैं। उसकी परेशानी देख मैंने भी उससे साधारण औपचारिकतावश पूछ लिया कि क्या बात है। तब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बताया कि भारत छोड़ने के पूर्व वह अपने गुरु बाबा नीब करौरी के दर्शन करना चाहता है। सुनकर पहले तो मैं आश्चर्य में रह गया कि यह कैसे बाबा जी का भक्त बन गया। कर्नल जोशी स्वयं भी तो बाबा जी के भक्तों में थे और उनके आशीर्वाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध में सकुशल बने रहे। फिर मैं भी स्टेशन में बाबा जी को बिना कोई आशा के ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बेंच के नीचे सिर तक अपने को कंबल में छिपाए कोई लेटा है। क्या बाबा जी हैं? केवल महाराज जी की प्रेरणा से ही मैं बेंच के पास पहुंच गया और तभी अपना मुंह उघार कर बाबा जी मेरी तरफ देखने लगे, अपनी सम्मोहिनी लिए मुस्कुराहट के साथ। तब क्या था, इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व दर्शन को पा इधर मैं और उधर मैकन्ना विभोर हो कृतकृत्य हो गए। मैकन्ना ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर लिया। श्री किहर सिंह जी द्वारा वर्णित। कहते हैं कि बाद में मैकन्ना बाबा जी को अपने साथ इंग्लैंड भी ले गया, परंतु बाबा जी महाराज वहां से दूसरे तीसरे दिन ही भारत को लौट आए। प्रसंगवश बाबा जी महाराज को स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के भाई मक्का मदीना भी ले गए थे। नीब करौरी तीर्थ का पुनर्जागरण। बाबा जी महाराज की नीब करौरी गाथा यही पूर्ण नहीं हो जाती। महाराज जी के ग्राम नीब करौरी को छोड़ देने के बाद हनुमान मंदिर की व्यवस्था में ढील आ चुकी थी और मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चला था तथा सिंदूरी चोले के अभाव में हनुमान मूर्ति भी काली पड़ गई थी। मंदिर में जनता का आना भी न्यूनतम स्थिति को पहुंच चुका था। मंदिर की न तो कोई आमदनी थी और न कोई नियमित रूप से पुजारी ही था सेवा हेतु, परंतु वर्षों पूर्व महाराज जी ने जो हवाई बैठन को संकल्प ले लिया था, प्रसंग तृतीय सर्ग में हम देखेंगे। उसके लिए
उन्हें अपनी इस गंगोत्री को पुनः उजागर करना था। इस तीर्थ के बारे में बातें करते बाबा जी ने श्री मां को अपनी कई लीलाएं बताई थी। अतएव अपनी महासमाधि के बाद मानो उन्होंने यह काम श्री सिद्धि मां को सौंप दिया। श्री मां ने वर्ष 1974 से ही बार बार नीब करौरी की यात्राएं एवं वहां कुछ काल के लिए निवास करना प्रारंभ किया। तब न वहां रात्रि विश्राम हेतु कोई समुचित व्यवस्था एवं सुविधा ही थी, न भोजन प्रसाद की और न शौच स्नान की ही। मोटी मोटी अधपकी अथवा अधजली मक्का चना या जवा गेहूं की रोटियां एवं अधपकी स्वादहीन हरी सब्जी ही पाई हमने तब श्री मां के साथ। फिर भी ये परिस्थितियां मां के संकल्प को छू ना सकी और यात्राएं एवं निवास यथावत जारी रहे। इन्हीं यात्राओं और निवास के फलस्वरूप स्थानीय एवं आसपास के गांवों की जनता में बाबा जी महाराज तथा हनुमान जी के प्रति निष्ठा पुनः जागरूक हो चली। तब से श्री मां द्वारा श्री विनोद जोशी के माध्यम से 3-4 बार चढ़ाए गए सिंदूरी चोले का भी पुनः पुनः नवीनीकरण होता गया, जिसको संपन्न करने के लिए श्री मां बड़ी मात्रा में सिंदूर और चमेली का तेल देवी जी के पास छोड़ जाती थी। प्रथम बार जाने पर तो सिंदूर के अभाव में विनोद जी हनुमान जी को स्नान करा भली भांति पूछ कर केवल अबीर का ही चोला चढ़ा गए थे। मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ के साथ खूब भजन कीर्तन होने लगे। हनुमान जी का चबूतरा पुनः गुलजार हो गया। घर घर श्री मां द्वारा वितरित महाराज जी के फोटो चित्र सज गए। प्रारंभ में छोटे और शीघ्र ही बाद में बड़े बड़े भंडारे भी आयोजित होने लगे। सामूहिक रूप से हनुमान मंदिर की तन मन धन से सेवा भी होने लगी। श्री मां के आगमन पर आसपास के 25 गांव तथा नैनीताल, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी आदि जिलों की भक्त जनता हजारों की संख्या में मंदिर में एकत्र हो महोत्सव सा मनाने लगती। कोई टुकड़ी भजन करती होती, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई नृत्य, तो कोई मंदिर में पाठ, अपने अपने रंग में, अपनी अपनी तरंग में। सारा क्षेत्र बड़ी रात तक इन्हीं तमाशों से गुंजायमान रहता। इन सब का एक ही विशेष कारण था कि प्रारंभ से ही श्री मां गांव के पुराने लोगों से बाबा जी महाराज द्वारा की गई अनेक अलौकिक लीलाओं को स्वयं भी सुनती तथा नई पीढ़ी के लोगों को उन लीलाओं को सुनवा कर उनमें भी बाबा जी महाराज के प्रति निष्ठा आस्था जागृत करती रहती। साथ में बाबा जी महाराज की नीब करौरी से चले जाने के बाद की अलौकिकताओं की भी अनेक कहानियां गांव वालों को अपने साथ आए लोगों से सुनवाती रहती। बाबा जी महाराज की भी कुछ ऐसी लीला चल निकली कि सबके ही काम स्वतः होते चले गए और जनता की मनोकामनाएं भी पूरी होती चली गई। सोया सा नीब करौरी गांव भक्तों के कलरव से गूंज उठा। फलस्वरूप जनता में मंदिर एवं बाबा जी महाराज की सेवा के प्रति अदम्य उत्साह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे मंदिर तथा मंदिर क्षेत्र के, जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण महिला ने बाबा जी से प्रेरित होकर उनकी सेवा में भेंट कर दिया था, विस्तार एवं उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए नए नए सुझाव एवं सहयोग के आश्वासन स्वतः आने लगे। श्री मां ने तब स्थानीय भक्तों को ही इन सब का दायित्व सौंप दिया। मंदिर क्षेत्र में बहुत समय से ही बाबा जी की द्वितीय गुफा तथा कुटी के स्थान पर कालांतर में श्री गंगादीन महाराज ने लंबे गुंबद का आकार लिए एक भवन बना दिया था, साधु सन्यासियों के रात्रि विश्राम अथवा ठहरने के लिए। यह भी तो महाराज जी की एक लीला थी, भविष्य की घटनाओं की संपन्नता हेतु, जैसा आगे वर्णित है। गांव वालों का विचार था कि इसके पहले खंड में शंकर पार्वती तथा दूसरे खंड में श्री राम जानकी की मूर्तियां प्रस्थापित कर दी जाए, परंतु बाबा जी के यहां हो बैठोगे की मनसा शक्ति ने इस प्रस्ताव को दूसरा ही मोड़ दे दिया। वर्ष 1981 में कार्तिक पूर्णमासी के शुभ अवसर पर श्री मां महाराज जी द्वारा प्रेरित हो बाबा जी की अलौकिक शक्ति से
पुनर्जन्म प्राप्त सिकोहाबाद के भक्त श्री बद्री विशाल जी द्वारा इसी भवन तथा इसकी परिक्रमा में